सबसे बड़ी हम खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। झारखंड राज्य के पलामू जिला अंतर्गत ये तरहसी प्रखंड है। तरहसी प्रखंड के सिलारी पंचायत है, जहां पे हम आज पहुंच चुके हैं। सिलारी पंचायत के पंचायत सचिवालय, जो कि अभी हम पंचायत सचिवालय के परिसर में हैं। और आज का दिन खास करके अगुआ आवास को लेकर के साथ साथ पशु शेड को लेकर के आम सभा का गठन किया जा रहा था कि किनको मिलना चाहिए और कौन लाभुक के योग्य है और अयोग्य लाभुक के योग्य है। जिनका अगुआ आवास का लिस्ट आया हुआ है, वो लिस्ट है से मुखिया जी का माध्यम से मुखिया जी का अध्यक्षता में सुनाया गया है। हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मुखिया जी बैठे हुआ है। यह पहला बार जब मुखिया का चुनाव हुआ था, उस समय भी पहला पंचायत का मुखिया श्रीमती जहां नारा जी थे और ये अभी सामने बैठे हुए हैं। और दूसरी बात भी, इनका जब मैनिफेस्टो लेकर के आए हुए थे, मैनिफेस्टो में बताया गया था कि हम अभी इस वक्त हमें प्रचार करना पड़ रहा है। जब तीसरा बार मुखिया का चुनाव हुआ तब हमें प्रचार करना पड़ रहा है, लेकिन जब चौथे बार का चुनाव होगा उस समय हमें किसी भी परिस्थिति में चुनाव का अफसोस नहीं आएगा, ताकि हमें चुनाव घूम कर के प्रचार करना पड़े। लेकिन अभी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले मुखिया जी आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आज किस तौर पर आप आम सभा रखे हुए? आज का लिस्ट जो सुनाया गया है, किस चीज का लिस्ट था? आवास का लिस्ट था, जो वैसा सूची था, कुछ सूची जो कि जिसको मतलब हो चुका था, कुछ सूची मतलब होने वाले में से जैसे कि मतलब छांट दिया गया था किसी कारणवश, जैसे कि उनको आवास पहले से मिला हुआ है, या फिर जैसे कि उनको मतलब ये मतलब किसी तरह का रीजन बताकर छांट दिया गया था। तो वैसे स्थिति में मान लीजिए जो नहीं मिला है, सचमुच योग्य है, मिलना चाहिए, उसी को हम लोग आज अच्छा, अब ये बताइएगा पे जो है लोगों का कहना रहता है, जैसे एक घर में यदि 4 लड़का है, उसका यदि किसी बेटा ने उसके 1-2 रूम बना लिया है पक्का के, तो क्या उसका पिता को मिलना चाहिए आवास या नहीं मिलना चाहिए? कैसे नहीं मिलना चाहिए? जब मिलना चाहिए। जब अच्छा, क्या क्राइटेरिया है अब आवास देने के लिए? उसका क्राइटेरिया देखिए, सब लिस्ट में तो हम लोग को बताया ही गया था कि किस किन लोगों को मिलना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। अब मान लीजिए अगर बेटा से अलग बाप है, मान लीजिए गार्जियन है, और मान लीजिए बेटा अगर नहीं रख रहे हैं, तो वो बेचारे कहाँ रहेंगे? तो उनको जाहिर सी बात है, उनको आवास मिलना चाहिए, ताकि वो भी अपने आवास में बनाकर अच्छे से रह सके, अपना जीवन व्यतीत कर सके अच्छे से। मान लीजिए बेटे नहीं देखेंगे तो मरेंगे नहीं ना। तो मैं यही कहना है कि मान लीजिए उन लोगों को भी मिलना चाहिए आवास, और जो सक्षम है बल्कि उनको छोड़ के अब गार्जियन को ही दिया जाए। मान लीजिए तो कमा के कर लेंगे, लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो तो कमा नहीं ना सकते हैं, उन लोगों को तो मिलना ही चाहिए मेरे समझ से हर हाल में। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो आम सभा पंचायत सचिव के माध्यम से किया जाता है, पिछली बार भी कई बार किया गया है, लेकिन वो आम सभा सूची के माध्यम से जब यहाँ से भेजा जाता है, लेकिन बताया जाता है कि नहीं, हम लोग का काम यहाँ से आम सभा करके भेज देना रहता है, लेकिन वहाँ से वो लिस्ट ठीक तैयार होकर के नहीं आता है। कौन ऐसा अधिकारी जो बैठते हैं, चाहे जिला में हो चाहे प्रखंड में है, जिनके माध्यम से लिस्ट को नहीं प्रसारित किया जाता है ठीक प्रकार से? नीचे वाला लिस्ट को ऊपर कर दिया जाता है, ऊपर वाला को लिस्ट नीचे कर दिया जाता है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, ये तो गलत बात है। मान लीजिए मेरे समझ से जो लिस्ट अभी आपका ही पंचायत का ऐसा मामला आया हुआ है कि जिन व्यक्ति का आवास नहीं है, उन व्यक्ति को आवास को लेकर के उसे रिजेक्ट करवा दिया गया है, कैंसिल करवा दिया गया। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? उसी में हम आज बैठे हुए थे कि वैसे व्यक्ति के नाम अगर सचमुच में है लेने लायक, तो उनको मिलेगा, कटेगा नहीं। ग्राम सभा में किए हैं, उसमें हम लिख के भेजेंगे उनका नाम, ये हम कह रहे हैं। नहीं, आपके माध्यम से या पंचायत सचिव का माध्यम से यहाँ से तो भेजा जाता है, लेकिन पता नहीं कौन भगवान है या क्या वो कौन सा भूत ऐसा बैठा हुआ है सिस्टम में, जो कि उल्टी का पलटी कर दिया जाता है, नीचे का लिस्ट ऊपर कर दिया जाता है, ऊपर का नीचे लिस्ट नीचे कर दिया जाता है। हम लोग तो यहाँ से प्रखंड स्तर तक भेजने तक ही मालिक हैं। हम लोग को ना आईडी दिए हैं, ना कोई पासवर्ड मेरे पास है। अगर पासवर्ड हमको दिए गए तो लॉगिन मेरे पास रहता है, तो वो पूरा मतलब डिटेल रहता, सामने सबके सामने मतलब शो करता है कि हमने इस चीज़ को दिया है, और वही होता। कहीं कोई बीच में कोई दलाल की बात नहीं होती इसमें। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर जो जनता को सबसे बड़ा सरकार जो होता है, निजी सरकार, पहला सरकार जो पब्लिक का होता है वो मुखिया ही होते हैं, पहला सरकार। बाकी दूसरा सरकार राज्य या केंद्र सरकार होते हैं। इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं?
सरकार तो अपना काम ठीक कर रही है। जो ग्राम स्तर पर एक नहीं, आप पहला सरकार आप ही हैं। पहला हम ही है सरकार, तो लोग बोलेंगे तो हम ही से बोलेंगे। जी। अब हम तो अपने कलम से गलत तो नहीं करेंगे ना, कोशिश करेंगे मेरे कलम से कोई गलत काम वैसा हो सके। अब मैं यही हमेशा शुरू से कह रही हूँ कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ना बिचौली से मतलब है, ना पैसे से मतलब है। जनता का काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे जिस स्तर पर जाना पड़ जाए हम जाएंगे उन लोगों के लिए। पहली बार जब अबुआ आवास को लेकर के आया गया था, जो कि पंचायत स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय जो कैंप सभा कराया जा रहा था, उसमें मुखिया जी का माध्यम से, जो कि आप लोग का मुखिया संघ का अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके माध्यम से बताया गया था कि हम लोग को कोई दायित्व नहीं दिया गया है इस अबुआ आवास में, खास करके तो जिला में आप लोग के द्वारा धरना किया गया और बातचीत की गई। उसके माध्यम के बाद जो आया आपको दायित्व दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बात सही है कि फर्स्ट आवर में हम लोग को इसमें से हटा दिया गया था कि मुखिया नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं था कि कहीं मतलब हर और जगह मुखिया मतलब ऐसे नहीं ना है कि मतलब ऐसे ही हो जाए मतलब काम, तो जाहिर सी बात है इसको हटा दिया गया था। लेकिन इस बार जब हम लोग कहे कि कहीं कहीं गलत हुआ है, मान लीजिए मेरे यहाँ ही नहीं लेकिन कहीं कहीं गलत हुआ है कि मतलब ये करके और नाम ले करके और उसका नाम हटा दिया गया है और दूसरा को लिया गया है, तो वैसे में इसीलिए मुखिया हम लोग धरना दिए थे कि मान लीजिए वैसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए जब हम ग्राम सभा हम करते हैं तो मान लीजिए सब कुछ हम करते हैं तो फिर जिम्मेदारी मेरी ही लेना है। मान लीजिए किसी का नहीं आएगा तो हमें ही बोलेंगे ना, इसीलिए इस बार हम ही लोग को दिया गया दायित्व तो कि आप लोग कीजिए और हम जो करके भेज रहे हैं वही करके आना चाहिए हर सूरत में। यहाँ से लेकर हम लोग प्रखंड से जिला तक में देखेंगे कि एक्चुअली जो है आप यहाँ का गांव का जो है आप जान रहे हैं स्थिति परिस्थिति कौन के क्या है, कैसा है स्थिति। और कोई नहीं जान रहे हैं, जिला में बैठे हुए अधिकारी वो तो नहीं जान रहे हैं, जो आप यहाँ से पारित करके भेज रहे हैं, जो यहाँ से आप आम सभा के लिस्ट के माध्यम से भेज रहे हैं, उसी हिसाब से आना चाहिए। आपका कहना है इसीलिए हम लोग धरना दिए थे कि मुखिया स्वयं खुद पंचायत में रहता है, वो जान रहा है कि का व्यक्ति को मान लीजिए इनको मिला है ठीक है, इनके है उसके लायक है कि नहीं है, वो प्रखंड तो नहीं ना जान रहा है, चाहे जिला नहीं ना जान रहा है। इसीलिए इस पर मुखिया को दिया गया दायित्व और मुखिया अपना काम मैं अपने कर सकती हूँ अपने से कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगी और जिसका नाम लिस्ट में है एकदम उसी को मिलेगा। क्या अभी ऐसा है कि यहाँ पे जो व्यक्ति को मिलना चाहिए, योग्य लाभुक को मिलना चाहिए था, वो योग्य लाभुक को लिस्ट में नहीं नाम आया, तो क्या दूसरी बार अभी चढ़ सकता है अभी इस आम सभा के माध्यम से? ये हम लोग प्रयास करेंगे, अगर छूटा है सही सच में उसका मतलब है जेन्युइन आदमी है तो उसका ग्राम सभा में हम चढ़ा के भेजेंगे, क्योंकि वो आदमी छूटना नहीं चाहिए। हम लोग का मंशा है कि एक एक आदमी उठ जाना चाहिए जो उस लायक है। हम लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं अपने पंचायत में, जो गलत कर रहा है उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। क्या कि यही तरहसी प्रखंड में ही देखा गया है कि जिनका पीएम आवास में भी मिला हुआ है उनको वो आवास भी मिला जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? यानी कि पैसा ही कुछ लालच ही लेकर के किया गया होगा ना? नहीं, मान लीजिए अगर बीच में अगर बिचौलिया का इसमें कुछ हेरा फेरी अगर करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं खुद बोल रही हूँ, मान लीजिए ये हमारे यहाँ नहीं है लेकिन और जगह तो मान लीजिए कहीं कहीं सुनने को मिलता है, इसीलिए वैसा ना हो। जैसे पंचायत मुखिया ईमानदारी से काम करे, योग्य व्यक्ति को ही दे।